हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटीज। सबसे पहले हमें इम्प्योरिटीज को डिफाइन करना है कि इम्प्योरिटीज होती क्या है। फिर नेक्स्ट पूछा गया है, डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है सोर्सेज बताने हैं इम्प्योरिटीज के कि कहाँ कहाँ हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कहाँ कहाँ से हमारी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इम्प्योरिटीज होती क्या है। इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इम्प्योरिटीज जो होती है वो हमारी अनवांटेड सब्सटेंस होती है, मतलब जो हम नहीं चाहते कि वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आए, बट वो फिर भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बाय मिस्टेक या फिर हमारा जो है बाय अनस्किल्ड पर्सनस की वजह से हमारा जो है ये आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन ट्रेसेस अमाउंट्स में इन्फ्लुएंस और चेंज द एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारा इम्प्योरिटीज जो है वो हमारी ट्रेस अमाउंट में भी होगी तो वो हमारी ट्रेस अमाउंट भी जो है हमारा चेंज कर सकती है किसी भी ड्रग्स या फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एफिकेसी या फिर उसके एक्शन को। मतलब ये जो हमारे ट्रेसेस अमाउंट में भी हमारे ये जो है बहुत ही खतरनाक होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ की कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो हमारी क्या क्या चेंज कर सकती है। इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो हमारा अल्टर कर सकते हैं हमारी एक्टिविटी ऑफ एपीआई, मतलब जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है उसकी एक्टिविटी को चेंज कर सकती है, कलर को चेंज कर सकती है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस को मतलब जो उसके एक्शन को चेंज कर सकती है। डिक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ एपीआई, मतलब हमारा जो सेल्फ लाइफ जो होती है वो हमारी जो एक्सपायरी डेट होती है उसमें हमारा जो है एक्सपायरी डेट क्या होता है कि इस टाइम तक हमारी ड्रग जो है वो हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो हमारी स्टेबल रहेगी, बट ये जो हमारे उसकी स्टेबिलिटी मतलब पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है उसको भी डिक्रीज कर सकती है। चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एपीआई, मतलब हमारा जो इम्प्योरिटीज होती है वो हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकती है एपीआई की। एपीआई क्या है, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। जैसा कि हमारा जो है डोलो जो होती है उसमें हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, हमारा जो हमारा पैरासीटामोल जो ड्रग है वो हमारा एपीआई है। इम्प्योरिटीज कैन कॉज इनकम्पैटिबिलिटी, इम्प्योरिटीज जो होती है वो हमारे इनकम्पैटिबिलिटी को भी कॉज करवा सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब हम जो है कोई भी टैबलेट या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो हमारा बना रहे हैं तो प्रोडक्शन के दौरान हमारे कहाँ कहाँ से हमारी इम्प्योरिटीज जो है वो आ सकती है। फर्स्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल। हमारा इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो हमारे रॉ मटेरियल के थ्रू आ सकती है कि हम कहीं से हमने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करवाया तो इंपोर्ट कराने के दौरान हमारे रॉ मटेरियल में जो है हमारे इम्प्योरिटीज आ गई। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, हम जिस मेथड्स के थ्रू हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस ड्रग को तो उसमें भी हमारा जो है इम्प्योरिटीज आ सकती है। कैसे, चलिए इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट इन रिएजेंट्स यूज इन मैन्युफैक्चर, हम जो है किसी भी ड्रग का अगर हम जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको मतलब सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसमें हम जो है रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब हो सकता है कि वो इम्प्योरिटी जो है वो हमारे रिएजेंट्स के अंदर आए तो हमारे रिएजेंट्स के थ्रू भी हमारे जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी आ सकती है। अब सेकंड आता है प्रेजेंट इन रिएजेंट्स यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटीज। अब हमारे जो है हमें पता था कि हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ चुकी है तो हम उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमने कोई अलग से हमने दूसरा रिएजेंट जो है यूज़ करा। अब हमें पता नहीं था कि हमारा उस रिएजेंट में भी हमारे पहले से ही इम्प्योरिटीज थी, तो इस वजह से भी हमारे जो है इम्प्योरिटीज आ सकती है हमारे प्रोडक्ट में। थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, मतलब जो अभी हमने सॉल्वेंट यूज़ करा है ड्रग के सिंथेसिस में उसको सिंथेसाइज करने में, तो जैसे हमारा जो है वाटर, जनरली हम जो है वाटर यूज़ करते हैं, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर और डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो ये अलग अलग तरीके के वाटर्स होते हैं या फिर अलग अलग तरीके के हम जो है सॉल्वेंट, जैसे हमने अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, तो ये सब जो हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब हमें पता नहीं था हमारे जो है इम्प्योरिटीज जो होती है वो हमारी सॉल्वेंट्स के थ्रू भी हमारी आ सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 3 जगह हमें जो है स्पेशली ध्यान रखना है कि वहाँ से हमारे जो है इम्प्योरिटीज ना आए। थर्ड आता है हमारा रिएक्शन वेसल। अब हमारा जो है एक वेसल है जिसमें हम जो है रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब वहाँ पे हम जो है ड्रग की सिंथेसिस करवा रहे हैं तो उसके थ्रू भी हमारे जो है इम्प्योरिटीज आ सकती है। इम्प्योरिटीज चांसेस फ्रॉम वेसल यूज, जो भी हम वेसल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम जो है कोई भी ड्रग का फॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी हमारी इम्प्योरिटीज आ सकती है। फोर्थ आता है हमारा समटाइम्स इम्प्योरिटीज कम फ्रॉम इंटरमीडिएट्स रिएक्शंस। अब हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई ड्रग बनाई तो वो जो हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन के थ्रू ही हमारी जो ड्रग है वो फॉर्म हो चुकी है। इसमें हमारा कई कई ड्रग्स ऐसी होती है जिसमें हमारा 5-6 रिएक्शंस होती हैं, तो उन रिएक्शंस के हमारा जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं उसके थ्रू भी हमारे जो है इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं।
समटाइम्स इम्प्योरिटीज कम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि कोई कंपाउंड उन गैसेज के साथ रिएक्ट करके एक जो है कोई थर्ड कंपाउंड बना ले जो कि हमारे लिए इम्प्योरिटीज है, मतलब वो जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो है हमारा इम्प्योर कर देगा, उसमें जो है हमारा उसकी एक्शन को जो है अल्टर कर सकता है, तो वो भी हमारे लिए जो है इम्प्योरिटीज है। लास्ट आता है हमारा इम्प्योरिटीज में भी कम फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल। अब हमने जो है हमारी ड्रग बहुत अच्छे से बन चुकी है, वो उस टाइम तक बिल्कुल प्योर है, बट हमने जो है जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करा है उसके थ्रू भी हमारी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। अब ये क्या होता है, हमारा जैसे हमारा पैकेजिंग मटेरियल जैसे हमने यूज़ कर लिया है ग्लास। अब ग्लास क्या होता है कि हमारा ग्लास का मटेरियल जो होता है वो हमारा अगर कहीं से भी अगर ब्रेक हो जाए तो वो जो हमारा उसमें ड्रग में ही जाके मिल जाएगा, जो कि हमारा इम्प्योरिटीज़ कॉज कराएगा। तो ये सब जो हमारा सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि हमारा प्रोडक्शन के दौरान आ सकती है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है गाइस आपको इम्प्योरिटीज़ और सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। इन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।